हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है भाई। हाँ जी। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो मिराज का किस्सा है, क्या ये सच है? इसका मतलब क्या है? इसकी बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि मैं आप एक्चुअली किसी से एक बारी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि उनको ऐसा सपना आया था कि वो ऐसे गए हैं। आप सनातनी है मेरे भाई? जी, जी। जी ठीक है। तो मेराज का जो किस्सा है वो बिल्कुल हकीकत है, और इसका ताल्लुक सिर्फ सपने से नहीं है, ख्वाब से नहीं है। ये अलग बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक मर्तबा मेराज हकीकत में हुई है, यानी रियलिटी में हुई है, और दो तीन मर्तबा ख्वाब में हुई है। तो वो सपना है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जिस मेराज का तस्किरा इशारतन कुरान में है, बल्कि सराहतन ही कह ले, तो आधे सफर का तो सराहतन जिक्र है, यानी एक्सप्लिसिटली जिक्र है। तो वो हकीकत है, उसका ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं है। जी अच्छा, तो सर वो जो जो जिस चीज़ पर वो बैठ के गए थे, अगर हम आज की डेट में उसको देखें, क्या वो पॉसिबल है कि विंग्स कुछ और हैं, फेस कुछ और है, बॉडी कुछ और है, और आप स्पेस में ऐसे मतलब परमात्मा से, अल्लाह से मिलने आप कैसे एक उड़ के जा सकते हैं? अगर हम इस स्टोरी सही पे है। बिलीव करें, ठीक है, अगर हम जी हाँ। करें, तो ठीक ऐसी है। स्टोरियाँ तो फिर हिंदुइज़्म में भी बहुत हैं, तो व्हाट मेक मतलब तो इस्लाम को क्या स्पेशल हो जाएगा फिर? बहुत बेहतर है। दो तीन बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हिंदुइज्म की जो स्टोरियां हैं, क्या आप उनको रिजेक्ट करते हैं? हाँ, बहुत चीज़ों को रिजेक्ट करना पड़ेगा ठीक क्योंकि है। डिपेंड है सही है। अगर उसके पीछे की असलियत क्या है। ठीक है। जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस चीज पर वो बैठ कर गए थे, हुँ। वो क्या चीज थी? सर कॉमन वर्ड्स में तो हम उसे गधा कहो, खच्चर कहो। नहीं, ऐसा तो नहीं। ये तो हदीस में कहीं नहीं है कि वो गधा था, या वो खच्चर था, या वो घोड़ा था। ये नहीं, जो जनरल आपको, टर्म्स में। हाँ, ये जो आप नहीं, वो ना जनरल टर्म्स में, नहीं स्पेसिफिक टर्म्स में, जो आपको मुर्तद यानी एक्स मुस्लिम लोग जो हैं वो एक पिक्चर बना के दिखाते हैं हुँ, इस्लामोफोब्स, वो एक गलत मिस रिप्रेजेंटेशन है। हुँ, और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो अनएथिकल और बाज बाज सूरतों में इलीगल है। ठीक है, हुँ, हदीस में जो अल्फाज आए हैं वो उसके साइज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो साइज ऐसा कि जैसा कि फौकल, क्या है वो, फौकल हिमारी दून अल बगल, ये अल्फाज हैं कि साइज ऐसा जैसे गधे से बढ़कर बड़ा और खच्चर से छोटा। अब आप हुँ, देखें, घोड़ा, खच्चर, गधा, तीन स्पीशीज है ना, बीच में हुँ, खच्चर आता है। हुँ। अब एक चौथी स्पीशी कहां से आई कि जो गधे से ऊपर हो, खच्चर से नीचे हो? कोई है ऐसी चीज? नहीं सर, ऐसी हमने देखी तो नहीं है। देखी नहीं है, एग्जैक्टली हाँ। exactly। तो जब हमने एक चीज देखी नहीं है, हुँ, तो जब मैं आपको कोई ऐसी चीज बताऊं जो आपने कभी नहीं देखी, तो मैं उन चीजों की मिसाल दूंगा ना जो आपने देखी हाँ, है ठीक ना? है। हुँ, वरना फिर आप समझेंगे कैसे? आपको हुँ, समझाने के लिए मुझे मिसाल वही देनी पड़ेगी। आपने कभी लैपटॉप अगर ना देखा हो, हुँ, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यार ये लैपटॉप ऐसा होता है जैसे आप बड़ा सा रजिस्टर ले लेना, हुँ, तो उसको अगर आप खोल दें तो, लेकिन वो हुँ, समझ रजिस्टर तो गया। नहीं। हुँ, आपने रजिस्टर देखा है, लैपटॉप नहीं देखा, तो मैं आपको आपसे उस मिसाल में बात करूंगा। तो उस हदीस में जहां मेराज का जिक्र है, जिस सवारी की बात है, उस सवारी की मिसाल दी गई है कि उसका साइज तकरीबन ऐसा था। वो कैसी थी, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हाँ, उस सवारी बिल्कुल। को देखने वाले सिर्फ हुँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इंसानों में। बाकी तो फरिश्ते जानते हैं, फरिश्तों ने तो हमसे कोई कम्युनिकेट नहीं किया। हुँ, इंसानों में सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जो बताया हमने उसको ले लिया। अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं, है ना? हुँ, हुँ, तो इसका जवाब भी मैंने कई मरतबा दिया है, और मैं अपनी बात मुकम्मल करके आसिम भाई से भी चाहूंगा कि वो ऐड करें इसमें कुछ। लेकिन जो फिलहाल मैं उसूली तौर पर आपको एक चीज बता रहा हूं कि इमेजिन करें कि अगर हम आज से 1000 साल पहले होते और ये गुफ्तगू मेरी आपकी फेस टू फेस चल रही होती, और हमें कोई आकर टाइम ट्रेवल करके आज के दौर से वापस उस 1000 साल पहले आकर ये बताता कि भाई हमारे दौर में और हमारे मुल्क में तो हम जहाजों में सफर करते हैं, उसके इतने बड़े बड़े विंग्स होते हैं जैसे हाथी के, बड़े बड़े कान, और वो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर जो है कई सौ लोग बैठकर सवारी करते हैं, और एक मुल्क, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में हम 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं। तो हुँ, ना तो मुझे यकीन आना था, ना आपको यकीन आना था। हुँ, क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने ऐसी कोई चीज देखी नहीं, अनयूजुअल है।
तो अगर हमारा जो मसला है वो ये कि हम अनयूजुअल को महज इसलिए कि हमने कोई चीज नहीं देखी, हम उसको इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। जब आप अनयूजुअल को इम्पॉसिबल समझ लें तो मिरेकल्स आप कभी भी समझ नहीं सकते। अनयूजुअल वो है कि जो मुझे और आपको अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आगे समझ में आ जाए। हाँ सर, ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पास्ट में या हिस्ट्री में क्या है, हम उसको आज की डेट में वैलिडेट या उसकी सफाई नहीं दे सकते, ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, तो बिल्कुल क्वेश्चन फिर वही आ जाएगा कि मतलब हालांकि चीज ये है कि ठीक है, आप जो बिलीव करते हैं ऑफ कोर्स उसके लिए आपको रिस्पेक्ट, और कोई इंसान कुछ और बिलीव करता है उसको उसके लिए भी। मेरा मेरा पॉइंट फिर से यही है कि अगर पास्ट का हमारे पास कोई वैलिडेशन है ही नहीं, तो हम दूसरे रिलीजियंस को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल मैं आपको एक चीज बोलूं, हम लोग बोलते हैं कि बाइबल करप्ट हो चुकी है, ठीक है, बाइबल में मिलावट हो चुकी है। हम लोग किस चीज से उसको कंपेयर करें कि देखो ओरिजिनल में मान लो 10 लाइंस थी, तुम्हारे में 13 है, हमारे पास कंपैरिजन के लिए ओरिजिनल है, राइट? बट अगर हम बाइबल को भी कहते हैं करप्ट है, तो हमारा पास उसका वो क्या है कि हम उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं समझ गया हूं, लेकिन ये एक बिल्कुल दूसरा सवाल है। यानी एक टॉपिक ही बदल गया। असल बात, और इसमें ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पर मुझे बात नहीं करनी है, असल ये है कि अगर हमने ये उसूल समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि अनयूजुअल इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है और अनयूजुअल अनयूजुअल है, अगर हम दोनों के दरमियान फर्क कर गए तो बहुत आसानी के साथ हम मिरेकल्स को समझ सकते हैं। अगर आप मुझसे इस पर एग्री करते हैं और आप कहते हैं कि हाँ जी ये पॉसिबल है। एक पॉइंट का और इजाफा कर दूं मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से, और जो ताकत उनको दी गई थी, जो भी उनको, जैसे हर एक को ताकत है ना भाई, आपको भी कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, मुझे भी कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, हर इंसान को कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, वो लिमिटेड है। तो जो भी इख्तियार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, उस इख्तियार और ताकत के बलबूते पर वो खुद नहीं गए थे। कौन लेकर गया था? लेकर गया था वो कि जिसने कायनात बनाई है, जिसने लॉज ऑफ फिजिक्स बनाए हैं, ठीक है, लॉज ऑफ नेचर बनाए हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो इस कायनात का बनाने वाला है, कि जिसने इस कायनात को लॉज ऑफ नेचर के ऊपर बनाया है, क्या वो उन लॉज ऑफ नेचर को नहीं तोड़ सकता या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑल पावरफुल है ना। मैं और आप अगर जाके देखें, हम तो स्पेस में नहीं जा सकते, आउटर स्पेस में नहीं जा सकते, ठीक है। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं खुदा की, कि खुदा लेकर गया, और खुदा कौन है? जो इस कायनात का बनाने वाला है। अब यहां पर इस मेराज के वाकये को गलत साबित करने के लिए यह तय करना जरूरी होगा कि नहीं, खुदा तो है लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है। अगर आप ये साबित कर दें तो ठीक है भाई, मेराज भी गलत है। लेकिन अगर हम ये मान रहे हैं कि खुदा है और वो ऑल पावरफुल है और वो ही लॉज ऑफ नेचर का बनाने वाला है और उसके पास ये ताकत है कि वो लॉज ऑफ नेचर में अमेंडमेंट कर दे, तो फिर मेराज भी ठीक है। सर फिर प्रॉब्लम, फिर हम वहीं फंस जाएंगे। अगर हम उसको, ठीक है वो ऑल पावरफुल है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लेके, यार वो हमारे दिमाग के ऊपर वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा माइंड हमारा फ्री है डिसीजंस लेने के लिए। अगर हमारे डिसीजंस भी वो पावरफुल होने के बाद दिला रहा है, तो दुनिया में जितने भी गलत काम हो रहे हैं देन वही रिस्पॉन्सिबल है, यार वही चाह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि मेराज के वाकये को वो अपनी तरफ, भाई मेराज का वाकया बाइबल में तो नहीं लिखा, लिखा तो कुरान में है ना जी। अच्छा, अब वो जात यानी बनाने वाला, वो इस मेराज के वाकये को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। वो कह रहा है सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, के पाक है वो जात के जो अपने बंदे को लेकर गई। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा बंदा खुद से गया, वो अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि मैंने ये काम किया है। हाँ, मतलब अब कोई है, ठीक है, अब कोई है जो चैलेंज करके दिखाए नहीं खुदा, या अब दो ही बातें हैं, या तो आप कहें कि खुदा झूठ बोल रहा है, या ये कहें कि नहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है लेकिन तू कर नहीं सकता। ठीक है, दो में से अगर एक बात भी सही हो गई तो ये वाकई गलत है, लेकिन दोनों ही बातें दुरुस्त हैं कि ना तो खुदा झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल सच्चा है, उसको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और खुदा ताकतवर ऑल पावरफुल भी है, वो काम भी कर सकता है। तो बात बिल्कुल यानी मेराज के वाकये पर कोई एतराज नहीं हो सकता सर। अब ये जो होल्ड ऑन, अब जो आप मसलन ये कहेंगे कि जी दूसरे मजहबों में, रिलीजन्स में, मैं मसलन बाइबल की बात ले लेता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, मुर्दों को जिंदा करते थे, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो, ये कुरान में भी है कि वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से मुर्दों को जिंदा करते थे।
वो जिस बंदे को लेप्रेसी होती थी उसको ठीक कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। तो अगर कोई इंसान जो नबूवत के दर्जे पर फाइज है, अल्लाह के हुक्म से कोई काम कर रहा है, तो उसको चाहे वो बाइबल में लिखा हो, कि तौरात में लिखा हो, या कुरान में लिखा हो, कि जबूर में लिखा हो, कहीं भी हो, हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आ जाएं, और ये मैंने एक और वीडियो के अंदर बात की थी, और उसके बाद मैं आसिम भाई से दरखास्त करूंगा कि वो आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब देंगे। जो एक और बात है वो ये कि मसलन हम हिंदुइज्म की जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, हम उस पर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हनुमान जी ने सूरज निगल लिया था। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक आदमी आसमानों में सफर कर सकता है और खुदा से मिल सकता है, अर्श तक जा सकता है, तो फिर एक हनुमान जी जो है वो सूरज को क्यों नहीं निगल सकते, है ना। ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, और हो सकता है कि आप आगे यही मुझसे सवाल करते हो, ना करते तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये करना चाहिए था। तो भाई ये दो चीजें अलग अलग इसलिए हैं कि हनुमान जी का सूरज को निगल लेना, इसमें मुझे ये बताएं कि खुदा का हुक्म किधर है। पॉइंट नंबर 1 कि खुदा ने हुक्म दिया और उसने ये काम किया। खुदा तो यहां इस पूरे वाकये में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हनुमान जी का साइज और फिर सूरज का साइज, ठीक है, और फिर वो उसको निगल जाए, और जब वो निगल जाए तो जाहिर सी बात है कि सूरज तो उनके पेट में चला गया। तो लाइट अगर इस पूरे सोलर सिस्टम से 0.1 सेकंड के लिए भी खत्म हो जाए, तो क्या ये पूरा सोलर सिस्टम बाकी रह सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। अब बात यूजुअल अनयूजुअल की नहीं हो रही है, बात यहां हो रही है इम्पॉसिबल की। तो अनयूजुअल और इम्पॉसिबल के दरमियान फर्क करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं इस स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए कि हनुमान जी का जो स्टोरी है वो एक मेटाफोरिकल वे में है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि कुछ मुस्लिम्स बहुत माइनॉरिटी में है, वो मेराज के वाकये को डिफेंड करने के लिए कह देते हैं कि नहीं ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। नहीं, हम उसको हकीकत मानते हैं। अगर कुछ हिंदू ये कहने लगे कि हनुमान जी ने सूरज निगला था, एक मेटाफोरिकल चीज है, ठीक है, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर वो दोनों को इक्वेट करेंगे, चूंकि मुसलमानों के यहाँ मेराज का वाकया हुआ लिहाजा हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ये दुरुस्त नहीं है। जी आसिम भाई।